हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो बेटा हमारा पहला पाठ है यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बेटा इस पाठ के अंतर्गत आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो ये है वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण पर। ठीक है। हाँ बेटा, आज की वीडियो में हम लोग वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण पर चर्चा करेंगे और उनके बारे में हम लोग समझेंगे। और बेटा अगर इसके पहले की वीडियो बेटा अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, इसी पाठ की, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे आपको क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का एक टाइटल मिलेगा। अगर आपको थ्योरी देखना है तो आप थ्योरी वाले टाइटल में जाइएगा। और बेटा अगर आपको न्यूमेरिकल देखना है, वो चाहे पार्ट 1 के हो, पार्ट 2 के हो, कोई भी पार्ट हो, अगर आपको न्यूमेरिकल बेटा देखना अगर है तो बेटा वहीं पे आप फिर जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा हमारे चैनल की, तो वहां पे आपको बेटा क्या मिलेगा, क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आप उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको सभी न्यूमेरिकल की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा आपसे कहना चाहेंगे कि बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बेटा लाइक जरूर करें, क्योंकि इस वर्ष हम आपके लिए कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल हमारे चैनल के माध्यम से बेटा आपको कराया जाएगा। तो उसके लिए बेटा आपका सब्सक्राइब होना हमारे चैनल पर बेहद जरूरी है। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा देखिएगा, जैसा कि हमारा यहाँ पे वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण हैं, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेटा इनके गुण जो हैं वो निम्नलिखित 5 प्रकार के मैंने लिखे हुए हैं। इसमें से यहाँ पे देखिएगा, पहला क्या है बेटा, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब और प्रतिकर्षण का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। और बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ये भी एक मूलभूत एक गुण है। इनके बारे में हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो बेटा ये लिखेंगे, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बेटा यहाँ पे देखिएगा, नाम से ही परिचित है, यहाँ पे आपका लिखा है सजातीय आवेश। क्या लिखा है, सजातीय आवेश, यानी अगर समान प्रकृति के अगर आवेश हैं, समान प्रकृति के अगर आवेश हैं, यानी कहने का मतलब है समान प्रकृति के बेटा अगर आवेश हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और इसी को बेटा बोला जाता है सजातीय। क्या बोला जाता है, सजातीय। क्योंकि इसमें सा लिखा हुआ है शुरुआत में, इसका मतलब हुआ, सा का मतलब हुआ समान प्रकृति, यानी समान प्रकृति का मतलब होता है चिन्ह में तो समान होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये प्लस क्यों आवेश है, ये प्लस क्यों आवेश है, तो यहाँ पे समान प्रकृति अगर है तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। या फिर अगर विपरीत प्रकृति के अगर आवेश की बात करें तब भी नहीं, अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तब तो आपका विजातीय हो जाएगा, लेकिन समान प्रकृति की बात करें तो प्लस प्लस अगर है तो प्रतिकर्षित होगा बेटा, और अगर माइनस माइनस अगर है तब भी बेटा क्या होगा, प्रतिकर्षित ही होगा। ठीक है, ऐसा ही मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था। तो मुझे उम्मीद है सजातीय का मतलब आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को, कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब होता है समान प्रकृति के आवेश। दूसरी चीज बेटा यहाँ पे देखिएगा, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विजातीय का मतलब होता है, इसमें एक बेटा नाम से ही स्पष्ट है विजातीय। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा एक शब्द आया वी, तो वी का मतलब होता है विपरीत, यानी विपरीत प्रकृति के आवेश जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो इसका मतलब ये क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप जो है ये पहला मूलभूत जो गुण था आकर्षण और प्रतिकर्षण का, वो बेटा आप समझ गए होंगे। ठीक, सजातीय समान प्रकृति का आवेश, विजातीय विपरीत प्रकृति का आवेश, तो ये पहला आप मूलभूत गुण बेटा अच्छे से समझ गए होंगे। इसे आप क्या करेंगे बेटा, कॉपी पे राइट कर लेंगे, हमारे साथ बेटा नोट्स बनाते चलेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी लिखी रहेगी तो बेटा आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला जो हमारा मूलभूत गुण है वो क्या है, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, देखिए आपने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा था, यहाँ पे आप पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण। तो देखिएगा आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम स्थानांतरण कर सकते हैं, ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात जो है आपको समझ में आ रही होगी। यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो उदासीन होता है, यानी कहने का मतलब है हम अगर किसी भी
कोई भी दो वस्तुएं अगर है बेटा, अगर उनको आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ पे आवेश का क्या हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है वो आपका जितना प्लस होता है उतना ही आपका माइनस होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। इसे ही बेटा हम क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण कहते हैं। इस बात को बेटा आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये आवेश का संरक्षण समझ में आ गया होगा। बेटा अगला है वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की बेटा योज्यता क्या होता है, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। बेटा देखिएगा, इस बात का मतलब समझिए, हमारे पास ये गोल गोल एक निकाय है और यहाँ पे Q1 और Q2 और Q3 माइनस का और Q4 भी माइनस का। तो इस प्रकार से बेटा क्या है, प्लस Q1 और प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। इसी प्रकार से बेटा ये निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे जो भिन्न भिन्न आवेश हैं, भिन्न भिन्न सिंबल के हैं, तो यहाँ पे देखिएगा उनका जो बीजगणितीय योग है, यानी इन सबको जोड़ के हमारा जो कुल आवेश होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। वही चीज बेटा लिखा गया है, किसी निकाय का, कोई भी निकाय हो, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश यानी टोटल जो उनका क्यू है, तो उसके जो विभिन्न अवयवी कण हैं, जो विभिन्न अवयवी कण हैं उन पर जो आवेश होगा अलग अलग, उनके आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तभी यहाँ पे बेटा लिखा गया है कैपिटल Q बराबर Q1 Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस डॉट 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 प्लस Qn, यानी n आवेश है। माना कि कहने का तात्पर्य यह है, हमारा जो निकाय है वो n कणों से मिलकर बना है, तो n आवेश भी तो होंगे, है नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कुल वैद्युत आवेश जो होता है भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मुझे उम्मीद है कि वैद्युत आवेशों की योज्यता का भी जो मूलभूत गुण था ये भी बेटा आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, आवेश पर वेग का प्रभाव। बेटा ये देखिएगा, आवेश पर वेग का प्रभाव क्या होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। देखिएगा, कोई भी आवेश है, जैसे मान लेते हैं Q बराबर हमारे पास IT फार्मूला होता है, तो आवेश धारा और समय पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है, किसी वस्तु पर आवेश जो होता है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। अतः कोई वस्तु चाहे स्थिर हो, चाहे वो तीव्र वेग से क्या हो, गतिमान हो, उसका आवेश समान रहता है। क्या रहता है, यानी जितने प्लस आवेश होंगे उतने माइनस आवेश होंगे। ये बात आप समझ रहे होंगे, यानी आवेश पर वेग का प्रभाव कोई नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है उसका वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चाहे वस्तु स्थिर हो, चाहे रुकी हुई हो, चाहे गतिमान हो, उस पर आवेश क्या बेटा रहेगा, समान रहेगा। तभी यहाँ पे आपको एक ये भी मूलभूत गुण बताया गया, आवेश पर वेग का प्रभाव। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कॉपी पे लिखिएगा, ये पांचों पॉइंट कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब आगे बेटा देखिएगा, आगे हमारा है आवेश का क्वांटीकरण। बेटा पेपर के लिए ये IMP क्वेश्चन है, ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो आपका है, यानी कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे जो आपका आवेश का क्वांटीकरण है या आवेश की परमाणुकता है, ये अक्सर पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप याद रखिएगा, हम जो भी क्वेश्चन आपको बताएं वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट, तो आप उसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, क्योंकि बेटा यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, वो चाहे बोर्ड हो चाहे आपका विद्यालय परीक्षा हो। ठीक है, आपको ये आपसे पूछेगा जरूर। क्या है क्वेश्चन, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है बेटा, आवेश का जो क्वांटीकरण है उसका मतलब क्या होता है, वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। देखिए बहुत बड़ी बात है, वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा Q बराबर प्लस माइनस Ne लिखा हुआ है, यानी किसी भी वस्तु पर जो सूक्ष्म आवेश होता है उसे ही मूल आवेश कहते हैं। किसी भी वस्तु पर जो सूक्ष्म आवेश होता है वो क्या होता है, उसमें उपस्थित जो पूर्ण गुणज होते हैं उनका क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी यहाँ पे देखिएगा Q बराबर प्लस माइनस Ne, यानी वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आप जानते हैं, देखिए बेटा
देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम बांट नहीं सकते हैं, यानी कहने का मतलब है वही वाली बात हो गई, अगर एक सेब है और सेब को खाने वाले 4 लोग हैं तो सेब को हम क्या करेंगे, उसको हम 4 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बांट नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन पूरे ही लिए जाएंगे। तो या तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 लेंगे, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे, या तो 4 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम बांट नहीं सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे 1/2, 3/2, 4/2, इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बांट नहीं सकते, पूरा पूरा लिया जाएगा। वही कहने का मतलब है, क्वांटीकरण का मतलब Q बराबर प्लस माइनस N है। तो N का मान यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, N का मान हम यहाँ पे 1 अगर लेंगे तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस E आएगा। अगर यहाँ पे N का मान 2 लेंगे तो बेटा आपका क्या आएगा, प्लस माइनस आपका 2 आएगा। अगर यहाँ पे N का मान 3 लेंगे तो प्लस माइनस 3 आएगा। लेकिन बेटा सुनिए, सुनने वाले सुनिए, अगर बेटा यहाँ पे N का मान 1/2 लोगे प्लस माइनस E, यानी बटे में हम कोई मान ले नहीं सकते हैं। ठीक, हमेशा इलेक्ट्रॉन पूरा ही लिया जाएगा। ठीक है, तभी पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश का जो यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण। वही बेटा यहाँ पे स्पष्ट बात कही गई है, वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। सूत्र आपका लिखा हुआ है Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। तो उसके अंतर्गत हमारा था आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, नंबर 1 पर। नंबर 2 पे था आवेश का संरक्षण बेटा। नंबर 3 पर था वैद्युत आवेशों की योज्यता। नंबर 4 पर आवेश पर वेग का प्रभाव, आवेश का क्वांटीकरण। जाते जाते बेटा फिर कहेंगे, ये आप प्रश्न याद कर लीजिएगा, आवेश का क्वांटीकरण, क्योंकि हमारी वीडियो में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा वो बता दिया जाएगा। आप कॉपी पे जब नोट्स बनाएंगे तो बेटा आप लिखते चलेंगे। तो बेटा आज की वीडियो में हमने आपको जो भी समझाया है तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसके आगे की जो वीडियो होगी, आगे की जो भी परिभाषाएं हमको लिखवाना होगा वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो बेटा जाते आते फिर कहेंगे, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।